अब हम फैमिलीज़ की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैमिली। तो फैमिली में आती है सोलेनम, पेतूनिया, धतूरा, ये सब एक ही फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी। और जैसे कि जीनस, हम उसकी सिमिलरिटीज़ होती है जीनस और लेस सिमिलरिटीज़ होती है जीनस और स्पीसीज़ की कंपेयर करें तो रिप्रोडक्टिव फीचर और वेजिटेटिव फीचर इसके बेसिस होते हैं फैमिलीज़ के प्लांट स्पीशीज़ में। और पैंथेरा ये सब जीनस है, कंप्राइज करते हैं लायन, लियोपार्ड और टाइगर को। और फेलिस जो होता है कैट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब फेलिडी फैमिली में आती हैं। और तुम फीचर देखो, ऑब्जर्व करो कैट और डॉग के, सम सिमिलरिटीज़ फाइंड करोगे और डिफरेंस भी मिलेंगे तुम्हें। दो डिफरेंट होता है, फेलिडी और कैनिडी, इनकी फैमिलीज़ में डिफरेंट होता है। फेलिडी मतलब कैट्स और कैनिडी मतलब डॉग्स। ऑर्डर की बात करें तो प्लांट डिवीज़न, प्लांट में नहीं, ऑर्डर की बात करें तो ये फैमिली से बड़ा होता है। इसमें ग्रुप ऑफ फैमिली सिमिलरिटी कम और हो जाती हैं। और कॉन्वोल्यूसी सोलानेसी में पॉलिनोमियल्स होता है, ये इसकी ऑर्डर होता है। और कैट फेलिडी में आता है, डॉग्स कैनिडी में आता है, ये सब कार्निवोरा में आते हैं, जो कि इनकी फैमिलीज होती है, लेकिन कार्निवोरा ऑर्डर होता है। और मैमल्स की बात करें, इसमें प्राइमेट्स आते हैं। मैमल्स क्लास हो गई, प्राइमेट की वो हो गई ऑर्डर। प्राइमेटा के अंदर आता है फिर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बा। और मैमल्स में आते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड। और डिवीज़न फाइलम की बात करें, जो क्लासेस से बड़ा होता है, इस पे और कम हो जाते हैं कैरेक्टर्स। तो कॉर्डाटा, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट हो, उसे कॉर्डाटा बोलते हैं। और कॉर्डाटा मैमल्स का फंक्शन होता है, और जो कि एनिमल्स के लिए होते हैं। मैमल्स में फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, ये सारे आते हैं। और प्लांट में डिवीज़न वर्ड आता है। और किंगडम जो होता है फिर फाइलम से बड़ा होता है, इसमें और सिमिलरिटीज़ घट जाती है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। लोअर द टैक्सा, मतलब सबसे छोटी यूनिट जैसे कि स्पीसीज, मतलब है ना, मोर द कैरेक्टर सिमिलर हो जाते हैं। जैसे हायर कैटेगरी होती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करने में। तो सबसे पहला आता है किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम और डिवीज़न। डिवीज़न प्लांट्स के केस में आएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस, स्पीशीज। हम नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। और स्पीशीज लोएस्ट यूनिट होती है, नीचे जाने पर कॉमन कैरेक्टर पढ़ रहा है। हम ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। स्पीशीज टू किंगडम जाने पर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। प्लांट किंगडम होता है और एक एनिमल किंगडम होता है। प्लांट के लिए प्लांट किंगडम, एनिमल के लिए एनिमल किंगडम। और ये एक टेबल दी गई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉमन नेम मैन की बात करें तो इसका कॉमन नेम मैन होता है। होमोसेपियन बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडाई, प्राइमेटा, ऑर्डर, क्लास मेमोरी, कॉर्डाटा, फाइलम और डिवीज़न होता है। हाउस फ्लाई की बात करें तो कॉमन नेम हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, और मुस्का जीनस, मुसिडेई फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा फाइलम, डिवीज़न। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसी फैमिली, स्पेंडिल्स ऑर्डर, डाइकोटिलिडन क्लास, एंजियोस्पर्म फाइलम, डिवीज़न। वीट की बात करें, ट्रिटिकम एस्टिकम और ट्रिटिकम जीनस, पोइल्स ही हो गई इसकी फैमिली, पोइल्स ऑर्डर और क्लास मोनोकोटिलिडी, और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम, डिवीज़न हो गया। टेक्सोनोमिक स्टडीज़ जो होती है वेरियस स्पीशीज और प्लांट की जाती है, एनिमल्स की जाती है, जो कि यूज़फुल होती है। अदर ऑर्गेनिजम्स की भी की जाती है, यूज़फुल होती है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में।
और जनरल बायो रिसोर्सेज को नॉलेज करने के लिए भी ज़रूरी होती है डाइवर्सिटीज़ के लिए। और करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, रिक्वायर होता है इंटेंसिव लेबोरेटरीज और फील्ड स्टडीज़ के लिए। स्पीसीमेंस का कलेक्शन, एनिमल स्पीसीज़ का कनेक्शन और प्रोसीजर, कुछ टेक्निक स्टोर जो हम अभी देखने वाले हैं। पहला है हर्बेरियम में होता है वो स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट्स का, जो इसमें स्पेसिमेंस होते हैं ड्राइड और प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड ऑन शीट पे होते हैं। जो शीट होती हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन, इनके बारे में इनकी शीट पे लिखा जाता है हर्बेरियम शीट्स पर। स्टोर हाउस और रेस्पोरेटरी फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरीज लेबलिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन लाइक डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम और लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स का नाम जिसने कलेक्ट किया, एग्जाम्पल मतलब एक्सेट्रा। हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम भी है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। और बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो लिविंग प्लांट्स को कनेक्ट करना बॉटनिकल गार्डन में होता है। प्लांट स्पीशीज़ को उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पशन के लिए इंडिकेट करते हैं बॉटनिकल और साइंटिफिकल, उनकी फैमिलीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है, इंडिकल बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है इंडिया में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है इंडिया में। म्यूज़ियम की बात करें तो सेटअप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में मिलते हैं। कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स एनिमल्स का स्पेसिफिक फॉर स्टडीज एंड रेफरेंस और स्टडीज़ के लिए। स्पेसिमेंस प्रिजर्व्स इन द कंटेंट जार, प्रिजर्व सोल्यूशन के फॉर्म में इन्हें रखा जाता है स्पेसिमेन और प्रिजर्व्स को। और प्लांट और एनिमल्स जो स्पीसीज होती है ड्राई स्पेसिमेन में रखा जाता है, कुछ को इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है कलेक्टिंग और केयरिंग पेनिंग करके। लार्ज एनिमल के और बर्ड्स मैमल्स के स्टफ रखे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ स्केलेटन का भी कलेक्शन करता है म्यूजियम में एनिमल्स के का। जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, चिल्ड्रन पसंद करते हैं इनमें आना जाना। की एलिमेंट्स जो की होता है अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है, यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल, सिमिलैरिटीज और डिसमिलर। द कीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स जो जनरली पेयर होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो पेयर में होते हैं कपलेट बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है चॉइस को बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, जो एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा। ईच स्टेटमेंट इज की कॉल्ड लीड, जो सेपरेट टेक्सोनॉमिक की जो एक्वायर्ड की जाती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जैसे सच फैमिली जीनस स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। कीज जनरली एनालिटिकल नेचर होती है। अरे ये बुकलेट की तरह होती है जिसमें करेक्टर और अल्टरनेट हेल्पफुल के लिए होती है जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेरियस टेक्सा को। और अब हम बात करते हैं फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग्स, जो सब रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। कैटलॉग जो होता है लिस्ट ऑफ एमरेट मेथ ऑल द स्पीशीज जो फाउंड इन एरिया, उनके बारे में ब्रीफ आइडेंटिफिकेशन एडिंग भी दी जाती है। और मैनुअल होता है स्पीशीज़ का नाम जो एरिया में मिलती है। और फ्लोरा हैबिटेट और डिस्क्रिप्शन को गिवन एरिया के प्लांट को बताता है। मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन टेक्सोन, यही है इसमें आइडेंटिफिकेशन हैबिटेट। ये सारी चीज़ें मिलके आइडेंटिफिकेशन करते हैं करेक्ट हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के गिवन एरिया में बताते हैं। और इंडेक्स को बताता है प्लांट स्पीशीज़ को पर्टिकुलर एरिया में मिलती है जो। और मैनुअल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एरिया में मिलती है जो किसी स्पेसिफिक इन एन एरिया। लिविंग और वर्ल्ड है जो डाइवर्सिटी में रिच है, वैरायटी में। प्लांट है मिलियन लार्ज नंबर में अननोन है अभी भी। और साइज कलर के बेसिस पे अलग अलग तरह के कैरेक्टर हमें डिफाइन करते हैं।
स्टोरीज स्टडी और डाइवर्सिटी करने के लिए कुछ रेगुलेशन आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल दिए गए। आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, ये ब्रांच नॉलेज होती है। टेक्सोनॉमी बोला जाता है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो वेरियस स्पीशीज की जाती है वो यूजफुल हो जाती है। स्टडीज एनिमल और प्लांट की, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में नोइंग बायोरिसोर्स एंड डाइवर्सिटी। द बेसिक टू taxonomic identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. कुछ इनके रिसेम्बल्स और डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस पे ईच ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया जाता है। मैनी कैटेगरीज रैंक पे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सा बोलते हैं। टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है। टेक्सोनॉमिक हैव डिफॉल्टेड